हेलो ट्रेडर्स। तो आज 26 फरवरी 2025 तो एडवांस फिबोनाची और गैन सीरीज के इस पर्टिकुलर लर्निंग में हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो 22,500 के कॉल थे निफ्टी के, वो मैं ये कॉल अगर आप देखें तो पिछले दिन ये डाउन भी हुआ था 38% और अपने बॉटम से ये 30% अपसाइड भी गए थे। मैं पुट साइड पर एग्जांपल ले सकता था, बट ये कॉल साइड पर अगर मैं एग्जांपल से दिखाऊं आपको तो आपको बेहतरीन तरीके से लर्निंग मिलेंगे, क्योंकि ये ऑल ऑल आई मीन जस्ट 30% का ही अप मूव आए थे। तो 30% में से अगर हम लोग थोड़े से मूव को कंप्लीट कैप्चर कर पाए तो वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे, रादर देन एक कंप्लीट ट्रेंडिंग मार्केट के एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर डायनामिक लेवल्स के ज्ञान के मार्क कर लेंगे ओवर हियर। तो यहाँ पर मार्केट में हम लोग डायनामिक लेवल को मार्क कर रहे हैं, एंड ये डायनामिक लेवल्स के जो रेंजेस है उसको आपको मार्क करना है। तो आपको क्या करना है, पहले 360 डिग्री, 90 डिग्री, ये दोनों लेवल्स के लेवल से हम लोग यहाँ पर खेलेंगे। सॉरी, 360 डिग्री और 180 डिग्री से हम लोग यहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री पे अगर हम लोग देखें तो मिनिमम 90 से हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे 90.25। तो 90.25, तो पहले 90 को मार्क कर लेते हैं 90.25। देन एक बार 90 को मार्क कर लिए, देन हम लोग 360 को मार्क करेंगे 90.25, 110.25, ठीक है, देन 132.25, फर्दर जो नंबर है वो है 156.25, उसके बाद जो नंबर है वो है 182. 182.27, ठीक है, ये नंबर्स हमने मार्क कर लिए। अब हम लोग मार्क करेंगे 360 डिग्री के नंबर्स को। अब 360 डिग्री इस रेंज के अंदर जो भी है उसको ही मार्क कर लेंगे। 180, उस 180 के नीचे कौन सा नंबर है, 169, 169 के लेवल को मार्क करेंगे एक बार, 169। ये दूसरे कलर से करते हैं ताकि हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आए। 169 ये मार्क कर लिया हमने। अब बिलो द रेंज जो नंबर है वो है 169 के नीचे 144, इसके नीचे और नंबर है हमारे 121 एंड 100, 121 एंड देयर द नंबर इज 100। ओके, तो ये नंबर्स हमने मार्क कर लिए। अब ये नंबर्स कैसे हमारे पास है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री और 360 डिग्री के। तो ये 180 डिग्री और 360 डिग्री के हिसाब से गैन सर्कल को हम लोग यहाँ पर गैन सर्कल के जो लेवल्स है वो हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब हमारी बारी है इस नंबर्स को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। तो इस पर्टिकुलर नंबर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो एक पर्टिकुलर चीज हमें चाहिए वो तो पहले है कि अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से ट्रेड करना चाहते हो, तो पहले आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर जो मेरे है उसको मैं कर लूँगा एक बार प्लॉट। आप बिना इंडिकेटर का भी ट्रेड कर सकते हैं, दैट विल नॉट हार्म एनीवे, बट मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली दिस इंडिकेटर पे आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो द इंडिकेटर इज नथिंग अबाउट द गैन डायनामिक लेवल, ठीक है। तो ये डायनामिक लेवल के इंडिकेटर है, बट मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची के साथ इस पर्टिकुलर गैन सर्कल के लेवल का कैसे यूज करना है वो मैं सिखा दूं तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब
फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हमने क्या देखा, मार्केट में 169 के जो लेवल है वहां पे मार्केट ओपन होते हैं, सॉरी यहाँ पर लेवल हो 169 के लेवल पे यहाँ पे ओपन होते हैं 9:15 पे। अब पहला कैंडल मार्केट में क्या बना है, यहाँ पर मदर कैंडल बना है विद द बोथ साइड विक्स और एक स्मॉलर हमें यहाँ पर बॉडी देखने को मिले। और ये जो कैंडल के वॉल्यूम है ये पिछले दिन के जो भी रेंज थे उस रेंज के बाहर है। तो जब भी ऐसे कैंडल बनते हैं हमारे पास, तो ये कैंडल के जो एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जोन है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इसके यूज तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि जब भी कोई इस तरीके की कैंडल बनता है तो आप इसको मार्क कर लिए कुछ इस तरीके से, बॉडी को छोड़ के ये रेंज को मार्क कर लीजिए। अब इस पर्टिकुलर रेंज के यूज कैसे होंगे, सी प्रीवियसली मार्केट में डाउन साइड पे, प्रीवियस रेंज से हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है डाउन साइड पे है। अगर मैं यहाँ पर डायनामिक लेवल को प्लॉट कर देता हूँ तो आपको क्या दिखाई देगा कि मार्केट एक डाउन साइड पे है, जैसे कि हमने समझाया था अर्लियर में। अब डाउन साइड मोमेंटम पे है, और अगर मार्केट डाउन साइड मोमेंटम के नीचे यानी कि डायनामिक लेवल का ये एक यूज यहाँ पर बैठ रहे हैं। बाकी मैं आपको जो भी चीजें यहाँ पर दिखाऊंगा वो आप बिना डायनामिक लेवल का भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल वहां पर नहीं है। तो ये जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो ऊपर वाले जो जोन है, दिस ऊपर अपसाइड जोन इज कॉल्ड द डीजेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है, ये डीजेड है। अब जो लोअर रेंज के जोन है वो बनना है एजेड यानी कि एक्युमुलेशन जोन। ये एजेड है, ये डीजेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, ये एक्युमुलेशन जोन। तो एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी मार्केट में एक साथ बनते हैं तो डेफिनेटली आपके पास पता होने चाहिए कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। अब 132.25 के लेवल पे हमने क्या देखा, मार्केट में एक मॉर्निंग स्टार बना। तो यहाँ पर मार्केट में कौन से पैटर्न बने, दिस इज द मॉर्निंग स्टार। कैंडलस्टिक को समझना बहुत जरूरी है, और कैंडलस्टिक के समझ नाम जानने से भी ज्यादा जरूरी है इसके साइकोलॉजी को समझना। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 132.25 की जो रेंज है उस रेंज पे मार्केट आया। मार्केट ने 9:26 पे एक जोन क्रिएट किए, दिस जोन इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, सॉरी एक्युमुलेशन जोन अनदर। तो ये भी एक एक्युमुलेशन जोन था और ये भी एक एक्युमुलेशन जोन था। accumulation zone plus this candle itself a kind of a pin bar। ये एब्सोल्यूट पिन बार तो नहीं है बट काइंड ऑफ अ पिन बार यहाँ पर है। तो जब भी कोई गैन एंगल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देते हैं और लोअर एंड पर मार्केट फर्दर अपने लो को ब्रेक करने के बाद, ये एक वॉल्यूम स्ट्रेटेजी भी है। जब मार्केट प्रीवियस कोई रेंज के एक लो को ब्रेक करते हैं, और लो यूजुअल केसेस में क्या होते हैं, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वॉल्यूम जो है वो आइदर घटेगा या फिर कम रहेगा सेलिंग पे। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अपने प्रीवियस जोन के नीचे क्लोजिंग होते हैं, बट इन द पर्टिकुलर कैंडल हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट तो नीचे की तरफ जा रहे हैं, द प्राइस नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट वॉल्यूम में सर्ज आए हैं, वो भी बुलिश वॉल्यूम पे। तो यहाँ पर जब भी मॉर्निंग स्टार बनाया, आपको आपको समझना होगा यहाँ के मॉर्निंग स्टार की जो रेंज है वो मार्केट अपने जो इस वाले कैंडल है, जो ओपनिंग के जो एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बना था विद द हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम, तो उसके जो रेंज है उस रेंज तक मार्केट पहुंच सकता है। और जब भी मार्केट 132.25 यानी कि 360 डिग्री पर मार्केट एक रिकवरी पैटर्न क्रिएट किए, द मॉर्निंग स्टार इटसेल्फ इज अ रिकवरी पैटर्न आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। तो रिकवरी पैटर्न जब क्रिएट करते हैं मार्केट, तो यहाँ से आपको एक कंफर्म तो नहीं बट हाँ 70% एक्यूरेसी के साथ आपको एक ऐसे पोटेंशियल ऑफ द ट्रेड मिलेगा जो आपको कोई भी लेवल पे आपको ले जा सकते हैं ऑन द रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद मार्केट टेक अ पुल बैक के बाद हमारे जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा वो होगा 132.25 के ऊपर 156.25। 156.25 तक हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करके होल्ड कर सकते हैं। तो इस पे कितने प्रॉफिटेबल जर्नी बन सकते हैं हमारे 14% के अराउंड। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ तक वेट कर लेते तो बहुत बेहतरीन होता, दिस इज नॉट हाउ द गैन थ्योरी वर्क। बन जाने के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स को ये लगते हैं कि यहाँ तक तो ऐसा बन सकता था। अगर मैं रिप्ले मोड पे आपको दिखाता हूँ, आप में से क्या कोई
ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सर यहाँ तक तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। नो, आप नहीं कह सकते और आपको कहना भी नहीं चाहिए ऐसे तरीके से कि मार्केट ऐसा तो जाएगा ही जाएगा। पर मैंने जैसे कि डिस्कशन किए थे शुरुआत से, जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है, वो वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है कि जब तक कि ना वो वॉल्यूम के रेंज के बाहर कोई एक कैप पैटर्न बनाने के बाद सस्टेनेबल जो पैटर्न बनते हैं मार्केट में, सस्टेनेबल पैटर्न के बारे में मैंने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोस में बात किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो जब तक सस्टेनेबल पैटर्न इस वॉल्यूम पैटर्न के ऊपर जाकर नहीं बनाएगा, तब तक हम लोग मार्केट में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करेंगे ऑन द हायर बुलिश साइड। बट हाँ, ये एक रेंज बेस्ड ट्रेडिंग है, जिसके पर्टिकुलर टारगेट हो सकते हैं 132 से लेकर 156 के बीच में, ठीक है? अगर इस रेंज को ब्रेक करता तब जाकर 182 के टारगेट देखते, बट 150 ये ओवरऑल जो कंडीशंस के बारे में मैंने बात की है, एज पर द कंडीशन 10 to 12% स्कैल्पिंग प्रॉफिट इज वे टू डू, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि आने उसके बाद मार्केट में कैसे फॉल आए। तो 169 की जो रेंज है, 169 के रेंज से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मार्केट में डायनामिक लेवल को हिट किए। एंड डायनामिक लेवल से हम लोग अगर देखें तो प्रीवियसली देयर वाज अ रेजिस्टेंस जो 182 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। इस बार भी मार्केट 169 के लेवल तो क्रॉस कर दिए, बट 182 के लेवल तक मार्केट नहीं पहुंचे। सो व्हाट डज इट मीन, मार्केट प्रीवियसली भी 169 से लेकर थोड़े से रेंज को क्रिएट किया था, वहां से डाउन साइड आए थे बाय यूजिंग द डायनामिक लेवल। यहाँ पर भी सिमिलर पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं। तो इन दोनों कैंडल को अगर हम लोग मिला दे, दिस टू विल बिकम द लोअर हाइज, दिस टू बिकम द लोअर हाइज फॉर्मेशन ओवर हियर। तो अगर हम यहाँ पर लोअर हाइज को देखते हैं एंड दिस बिकम द लो, तो हमारे लिए गैन एंगल बनाना बहुत आसान हो जाते हैं गैन एंगल थ्योरी के हिसाब से। अब गैन एंगल थ्योरी क्या बोलते हैं, 8/1 को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया। अब देखिए, ये जो 9-15 के जो वॉल्यूम थे, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेनेबल वॉल्यूम क्रिएट किए। बट वंस मार्केट क्रिएट द सस्टेनेबल वॉल्यूम, यहाँ पर मार्केट में सॉरी सस्टेनेबल वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी क्रिएट मार्केट नहीं कर पाए। सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के लिए मार्केट को दोबारा 8/1 के ऊपर कोई बुलिश पैटर्न बनाना चाहिए था। बुलिश पैटर्न कैसे बनते हैं, यू ऑलरेडी नो, इट शुड बी लाइक, अगर एक डाउन साइड है तो बुलिश पैटर्न कुछ इस तरीके से जाकर बनते हैं, राइट? इस तरीके से जाकर बनते हैं। एंड ये हो सकते हैं कि ये फ्लैट टॉप पे, मतलब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर मार्केट एक बुलिश प्रेशर देकर ऊपर की तरफ जाए, या फिर मार्केट एक हायर टॉप को क्रिएट करे, राइट? मार्केट एक हायर बॉटम और एक मार्केट एक हायर टॉप को क्रिएट करे। तो ये बुलिश पैटर्न के पॉसिबिलिटीज है। बट यहाँ पर क्या कुछ ऐसे पैटर्न मार्केट में बनाए, क्या कोई ऐसे पैटर्न मार्केट में बनाए अबोव द रेंज, मतलब जहां से वॉल्यूम बढ़ा है वहां से? नो, यहाँ पर मार्केट में एक बॉटम बनाने की कोशिश की, बट जब रेजिस्टेंस बन गई यहाँ से, तो इसी पैटर्न को मतलब मैंने जो आपको अभी पैटर्न के बारे में डिस्कशन करके दिखाए, इसी पैटर्न को मार्केट कुछ इस तरीके से क्रिएट किए, डाउन साइड देन अपसाइड देन डाउन साइड देन अपसाइड बनाने के बाद दोबारा डाउन साइड। यानी कि ये जो पैटर्न मार्केट में बना है, ये प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिए, 8/1 के ऊपर ब्रेक तो किया, बट वहां से जो इनसाइड बार बनाकर अपने प्रीवियसली गैन डायनामिक लेवल, जो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, और 169 के जो रेंज है, 182 को बिना ब्रेक किए 169 के नीचे दोबारा आ गए मार्केट। इट मीन्स कि मार्केट ने कोशिश किया बट सस्टेन नहीं कर पाए, और वहां से डाउनसाइड मोमेंटम चालू हो गया। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो। ऐसे ही सेम तरीके से आप ये वाले एनालिसिस भी कर सकते हैं। 110 से लेकर 101 को मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाए, 110 से इनसाइड बार क्रिएट हुआ मार्केट में यहाँ पे, एंड आफ्टर द इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपन, मार्केट में एक नीचे की तरफ क्लोजिंग दिए, और 121 के ऊपर दोबारा मार्केट में एक सस्टेनेबल पैटर्न जो है वो बनाना स्टार्ट हो गए। सो दिस इज हाउ द ओवरऑल द प्ले थिंग हैपन कीप ऑन हैपनिंग इन द ओवरऑल वे। तो यहां से जो है वो प्रॉपर ट्रेंड बना, एंड यू कैन सी वी कैन ट्रेड इट।
सो आप अगर आप इस पर्टिकुलर जगह की वीडियो को समझना चाहते हैं तो देयर आर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में अपलोडेड हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, गैन के बेसिस पे। ओवरऑल ओवरऑल सारे के सारे जो पैटर्न है मार्केट में, वो एक ही तरीके से हमको समझना है। और जब भी मार्केट में कुछ अपसाइड डाउनसाइड मोमेंटम को क्रिएट होते हैं, तो हमें कुछ एज फाइंड आउट कर लेने हैं। वंस वी एबल टू अंडरस्टैंड द एज, और वहां पर अगर हम लोग ज्ञान की कोई थ्योरी हो जाए, हार्मोनिक की कोई थ्योरी हो जाए, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी थ्योरी हो जाए, तो वहां से अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ सस्टेनेबल पैटर्न फॉर्म, तब तक हमें उस सस्टेनेबल पैटर्न के बिना कभी भी एक कॉन्फिडेंटली बिगर स्टॉप लॉस के साथ, बिगर कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैटर्न बनने वाले हैं। अब आफ्टर बिफोर जस्ट क्लोजिंग द वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज के बारे में। बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये शंका होते हैं कि हम लोग कैसे पता चले, कैसे पता नहीं चले। अगर आप मार्केट को एक ओवरऑल समय से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। जैसे कि ये फ़रवरी 24 के वीडियो है, ये फ़रवरी 25 के हैं, प्रीवियस दिन के। हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी को सॉरी निफ्टी को ये लेवल्स ड्रॉ कर दिए थे। ये लेवल्स बेस्ड ऑन द गैन। अब यहाँ पर हमने दिखाए थे आपको, ये चैनल दिखाए थे। अब देखिए, चैनल जब हमने दिखाए, ये लोअर चैनल है, तो 3 ड्राइव कहीं न कहीं जाकर यहाँ पर तो बनेगा। अगर मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करेगा। सिंपल बात आप समझ लीजिए, जब भी मैं ड्राइंग शेयर करता हूँ, आपको ये समझना होगा, ये ड्राइंग्स के मतलब क्या है कि अगर मार्केट इस रेंज के बाहर जाते हैं, तो डेफिनेटली ट्रेंड विल चेंज। अगर रेंज के नीचे आते हैं, तो ट्रेंड विल चेंज। बट इस केस में क्या हुआ, मार्केट इस रेंज के नीचे आया, बट इसी रेंज पे जो मेरे नंबर्स मैंने प्लॉट किए हैं, 22,553 के लेवल, 22,556 के लेवल, ये गैन नंबर्स है एस्ट्रोवेसिस। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, उसके बाद में इस पर्टिकुलर रेंज पे, ये 11:30 के रेंज को देखिए। इस 11:30 के इस रेंज को मार्केट ने नहीं तोड़ा। जो हमने एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए थे, उस रेंज को नहीं तोड़ा। और अभी मैंने जो बात की है, उसी के बेसिस पे मार्केट ने देखिए सस्टेनेबल पैटर्न बना लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सस्टेनेबल पैटर्न क्रिएट किए, तो यहाँ से जो अपसाइड है, वो हम लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से, और ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्केट में बुलिश थे। सुबह ही हमने डिस्कशन कर लिए थे कि मार्केट में बियरिश पैटर्न ही रहेगा, ट्रेंड जो है वो बियरिश रहेगा। लेवल्स बेस्ड ऑन द ज्ञानास्ट्रो, वहां पर हम लोग लेवल बेस, जब भी मार्केट में छोटे मोटे अप ट्रेंड आते हैं, छोटे मोटे डाउन ट्रेंड आते हैं, जो रेंजेस हैं, रेंजेस को हमें ट्रेड करना है। और ओवरऑल एक व्यू हमारे पास है, वो अलग है। बट रेंज जब भी आएगा मार्केट में, इफ वी कैन ट्रेड, वी कैन ट्रेड। सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड। You can always watch out the course offering from our end, so and you can join it. So that's it for today. As of now, I will get back in the next one.